राधे राधे। आज का विषय बहुत ही चमत्कारिक और रहस्यमय है। विजयादशमी के दिन रावण की राख घर लाकर अगर आप इसे शरीर के एक विशेष हिस्से पर बांध लें तो धन की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और अद्भुत रहस्यों से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे दुर्लभ ज्ञान के खजाने आपसे कभी छूट न जाएं। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, धर्म का हर कार्य तभी फल देता है जब उसके पीछे श्रद्धा और शुद्धता हो। ठीक उसी प्रकार विजयादशमी का दिन भी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और इसी दिन की राख में छिपा है धन और सुख समृद्धि का अद्भुत रहस्य। सोचिए, अगर केवल एक साधारण सी वस्तु यानी रावण दहन की राख आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन करा सकती है, तो क्या आप इस अवसर को गंवाना चाहेंगे? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसे रहस्य बताऊंगा जो आम तौर पर लोग नहीं जानते। और याद रखिए, ये ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य रहस्य। दोस्तों, विजयादशमी का पर्व केवल आतिशबाजी, मेले या रावण दहन देखने का ही नहीं होता। यह दिन अपने भीतर बहुत गहरे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य छिपाए हुए है। जैसा कि संत प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जब धर्म के पर्व आते हैं तो वे केवल आनंद मनाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को और जीवन को समृद्ध करने के लिए अवसर होते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रावण की राख का वह चमत्कारी प्रयोग, जिसे करने मात्र से घर में धन, समृद्धि और सौभाग्य की ऐसी बरसात होगी कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह प्रयोग केवल श्रद्धा और विश्वास से करने वालों के लिए ही फलदायी होता है। विजयादशमी का महत्व। विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, भगवान श्री राम की रावण पर विजय का दिन है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस दिन हर नगर और गांव में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। जब ये पुतले जलते हैं तो उनकी राख में केवल जली हुई लकड़ी या कागज नहीं रहता, बल्कि उसमें उस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा और देवत्व का आशीर्वाद भी समाहित हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह राख नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए इसे केवल मिट्टी समझकर छोड़ देना बहुत बड़ी भूल होती है। रावण की राख क्यों चमत्कारी है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर रावण की राख में इतनी शक्ति कैसे? दरअसल जब पूरे समाज की सामूहिक आस्था और श्रद्धा मिलकर एक रावण के पुतले को दहन करती है, तो उस अग्नि में केवल रावण नहीं जलता, बल्कि लोगों के भीतर की नकारात्मकता, क्रोध, अहंकार और बुराइयां भी जलती हैं। और जो राख बचती है उसमें वही शुद्धिकरण की ऊर्जा और दैवीय शक्ति समाहित होती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार विजयादशमी का दिन 9 ग्रहों को संतुलित करने वाला माना गया है। इस दिन की राख अगर विधिपूर्वक घर लाकर रखी जाए तो यह ग्रह दोषों को शांत करती है और घर में असीम धन धान्य का आशीर्वाद लाती है। राख लाने की सही विधि। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, राख को कैसे लाना चाहिए। 1. समय। रावण दहन के तुरंत बाद ही राख ले आना चाहिए। बहुत देर तक पड़ी राख अपनी शक्ति खो देती है। 2. भावना। राख लाने के समय मन में कोई नकारात्मक विचार न हो। श्रद्धा और पवित्रता के साथ उसे एक लाल या पीले कपड़े में बांधकर घर लाए। 3. सफाई। राख लेने से पहले हाथ धोकर मन को शांत करके श्री राम का स्मरण करना चाहिए। याद रखिए, यह राख साधारण नहीं है। इसे घर लाने का मतलब है लक्ष्मी का आह्वान करना। राख का उपयोग कैसे करें? दोस्तों, राख का उपयोग करने की कई विधियां बताई गई हैं। कुछ लोग इसे घर के मुख्य दरवाजे पर रखते हैं, कुछ लोग तिजोरी के पास रखते हैं, लेकिन एक विशेष और गुप्त उपाय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही है हमारे वीडियो का मुख्य रहस्य। अगर आप इस राख को शरीर के एक खास हिस्से पर बांध लें तो घर में धन और समृद्धि का ऐसा प्रवाह शुरू होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह प्रयोग केवल विजयादशमी के दिन किया जाता है और इसका असर पूरे वर्ष भर रहता है। प्रेमानंद जी की सीख। संत प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, धन वही घर में रुकता है जहां धर्म और विश्वास का दीपक जलता हो। इसका अर्थ है कि केवल राख लाकर रख देने से चमत्कार नहीं होगा। इसके साथ आपको सत्य,
सेवा और सदाचार को भी अपने जीवन में अपनाना होगा। तभी यह उपाय अपने सर्वोत्तम परिणाम देगा। सावधानियां। अब एक जरूरी बात, इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूरी है। राख को अपवित्र स्थान पर न रखें। किसी को तुच्छ दिखाने या अहंकार से इसका उपयोग न करें। इसे हमेशा गुप्त रखें। जब तक प्रयोग सफल न हो जाए दूसरों से इसकी चर्चा न करें। निष्कर्ष दोस्तों, विजयादशमी का पर्व केवल आतिशबाजी और उत्सव नहीं, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। रावण की राख में छिपा यह चमत्कारिक रहस्य उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने जीवन में धन और सौभाग्य का स्वागत करना चाहते हैं। अगर आप इसे सही भावना और श्रद्धा से अपनाएंगे तो निश्चित ही लक्ष्मी माता आपके घर पधारेंगी। अब समय आ गया है उस गुप्त रहस्य को खोलने का जिसका इंतजार आप सब कर रहे थे। शरीर का वह खास हिस्सा जहां रावण की राख बांधनी है। राख बांधने का स्थान धर्म ग्रंथों और लोक परंपराओं के अनुसार यदि विजयादशमी की रात को रावण की राख को दाहिने हाथ की कलाई पर लाल धागे में बांधा जाए तो यह अद्भुत फल देता है। क्यों दाहिनी कलाई? हिंदू परंपरा में दाहिनी कलाई को शक्ति और कर्म का केंद्र माना गया है। यही वह स्थान है जहां से जीवन के कार्यों की ऊर्जा प्रवाहित होती है। कलाई पर राख बांधने से शरीर की ऊर्जा और राख की दैवीय शक्ति आपस में जुड़ जाती है। इसीलिए इस राख को यदि कलाई पर बांधा जाए तो यह व्यक्ति की आर्थिक उन्नति, व्यवसाय में सफलता और घर परिवार में समृद्धि को आकर्षित करती है। बांधने की विधि अब जानते हैं इस प्रयोग की पूरी विधि। 1. तैयारी। सबसे पहले एक स्वच्छ लाल कपड़ा या लाल धागा लें। राख को हल्के से छान लें ताकि उसमें पत्थर या कचरा न रह जाए। राख को कपड़े के छोटे से टुकड़े में रखकर पोटली बना लें। 2. पूजा और मंत्र। रात को स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। पोटली को अपने सामने रखकर श्री राम का स्मरण करें। 3 बार एयूएम श्री रामाय नमः मंत्र का जाप करें। 3. बांधना। इस राख की पोटली को दाहिने हाथ की कलाई पर लाल धागे से बांध लें। बांधते समय मन ही मन यह संकल्प लें, हे प्रभु श्री राम, जैसे आपने रावण का अंत कर धर्म की स्थापना की, वैसे ही मेरे जीवन से दरिद्रता और दुखों का अंत हो। 4. गुप्त रखना। इस राख की पोटली को किसी को दिखाए नहीं, इसे उतारे नहीं जब तक यह स्वयं पुरानी होकर गिर न जाए। इसके चमत्कारी लाभ अब जानते हैं कि इस उपाय से आपको क्या लाभ मिलेंगे। 1. धन वृद्धि। घर में अचानक पैसों के साधन खुलने लगते हैं। रुका हुआ धन वापस आने लगता है। 2. व्यवसाय में सफलता। व्यापार में नए अवसर मिलते हैं, भाग्य का द्वार खुलता है। 3. गृहस्थ सुख। परिवार में शांति और सौहार्द बना रहता है, झगड़े कम होते हैं। 4. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। घर में लगी बुरी नजर, टोना टोटका और बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती है। 5. आत्मविश्वास में वृद्धि। व्यक्ति में हिम्मत और आत्मबल बढ़ता है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी सफल होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की सीख संत प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, राख केवल राख नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और अच्छाई का प्रकाश सदैव जीतता है। इसलिए जब आप रावण की राख को कलाई पर बांधते हैं तो यह केवल धन का उपाय नहीं होता, बल्कि यह आपको यह स्मरण भी कराता है कि आपको अपने जीवन में बुराइयों का अंत कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। सावधानियां और राख बांधने के बाद नशा, झूठ और गलत कार्यों से बचें। इसका प्रयोग मजाक या जिज्ञासा के लिए न करें। केवल श्रद्धा और विश्वास से किया गया उपाय ही फल देता है। निष्कर्ष दोस्तों, यह था वह चमत्कारी रहस्य जो विजयादशमी की राख में छिपा हुआ है। अगर आप इसे श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में लक्ष्मी माता का स्थायी वास होगा। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि राख के इस प्रयोग के साथ कुछ खास घरेलू उपाय भी किए जाए तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ गीता ज्ञान टॉक पर और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन हमारे शास्त्र और लोक परंपराएं कहती हैं कि अगर इस राख के साथ कुछ खास घरेलू उपाय भी कर लिए जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही उपाय बताने जा रहा हूं। 1. तिजोरी में राख रखना। विजयादशमी की रात को राख की एक छोटी सी पोटली बनाकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन स्थायी रूप से घर में टिकता है, खर्चे नियंत्रित होते हैं और पैसों का अपव्यय रुकता है।
रुके हुए धन के रास्ते खुलने लगते हैं। 2. दरवाजे पर राख छिड़कना, मुख्य द्वार पर राख को हल्का सा छिड़क दें। यह घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता घर में सहज प्रवेश करती हैं। 3. खेती या व्यवसाय में प्रयोग। यदि आप किसान हैं या कोई व्यापार करते हैं तो राख की थोड़ी सी मात्रा खेत या दुकान के कोने में रख दें। खेती में बरकत और फसल की वृद्धि होती है। व्यवसाय में ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और व्यापार फलता फूलता है। 4. बच्चों की रक्षा के लिए। छोटे बच्चों की रक्षा हेतु राख की एक बूंद तेल में मिलाकर उनके माथे पर हल्का सा तिलक लगा दें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बच्चों की रक्षा होती है। बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। 5. विवाह और संबंधों में सुधार। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहता हो तो राख की थोड़ी सी मात्रा को घर के पूजा स्थल में रख दें। इससे घर में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। कलह और विवाद धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। प्रेमानंद जी की सीख। संत प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जब भी आप किसी वस्तु का प्रयोग श्रद्धा और भक्ति से करते हैं तो वह साधारण नहीं रहती, बल्कि वह दिव्य बन जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राख अपने आप में चमत्कारी है, लेकिन जब आप इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर प्रयोग करेंगे तभी यह आपके जीवन को बदल पाएगी। सावधानियां। राख को अपवित्र स्थान जैसे बाथरूम या रसोई में न रखें। इसे हमेशा कपड़े या पोटली में सुरक्षित रखें। प्रयोग करने के बाद इसे दूसरों को दिखाने या बताने से बचें। निष्कर्ष। दोस्तों, आपने देखा कि रावण की राख केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि का अद्भुत साधन है। अगर इसे श्रद्धा और सही विधि से अपनाया जाए तो यह आपके घर परिवार के लिए वरदान साबित हो सकती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर राख के इस उपाय को दीपावली और धनतेरस जैसे खास पर्वों के साथ जोड़कर किया जाए तो इसका प्रभाव कैसे कई गुना तेज हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जुड़े रहिए गीता ज्ञान टॉकस पर। लेकिन आज का भाग और भी खास है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस राख को दीपावली और धनतेरस जैसे महापर्वों के साथ जोड़ा जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दीपावली और धनतेरस का महत्व हम सब जानते हैं कि दीपावली का पर्व मां लक्ष्मी का स्वागत करने का दिन है। इसी दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और नगरवासियों ने दीप प्रज्वलित कर उनका अभिनंदन किया था। यह दिन धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस, जो दीपावली से 2 दिन पहले आता है, को धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि का दिन माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं स्थायी सुख और समृद्धि लाती हैं। अब सोचिए, यदि विजयादशमी की राख, जिसमें पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने की शक्ति है, इन पर्वों पर प्रयोग की जाए तो परिणाम कितने अद्भुत होंगे। दीपावली पर राख का प्रयोग। 1. पूजा घर में रखना। दीपावली की रात मां लक्ष्मी की पूजा के समय राख की एक छोटी पोटली बनाकर पूजा घर में रखें। पूजा पूरी होने के बाद इस पोटली को तिजोरी या अलमारी में रख दें। इससे लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और घर में पैसों की कभी कमी नहीं रहती। 2. दीपक के नीचे। दीपावली पर जब मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाए तो दीपक के नीचे थोड़ा सा राख का चूर्ण रख दें। यह साधारण सा उपाय घर में धन आकर्षित करने का चुंबक बन जाता है। 3. व्यापार स्थल पर। यदि आप व्यापारी हैं तो दीपावली की पूजा के समय अपनी दुकान या ऑफिस की तिजोरी में राख की एक पोटली रख दें। माना जाता है कि इससे नया व्यापार तेजी से बढ़ता है और ग्राहकों की संख्या बढ़ती है। धनतेरस पर राख का प्रयोग। 1. धन्वंतरि पूजन में धनतेरस के दिन जब आप दीपक जलाकर भगवान धन्वंतरि की पूजा करें तो राख को पूजा में रखें। इससे घर में रोग और क्लेश समाप्त होते हैं और स्वास्थ्य के साथ साथ धन की भी वृद्धि होती है। 2. नई वस्तु के साथ इस दिन लोग बर्तन, सोना या चांदी खरीदते हैं। जब आप इन्हें घर लाएं तो राख की थोड़ी मात्रा उन वस्तुओं पर हल्की सी छिड़क दें। यह माना जाता है कि वस्तु कई गुना फलदायी होती है और घर में स्थायी सुख समृद्धि लाती है। दीपावली धनतेरस संयुक्त प्रयोग। अब एक गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। विजयादशमी की राख को लाल कपड़े में बांधकर
पहले धनतेरस के दिन पूजा में रखें। फिर उसी पोटली को दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन में शामिल करें। बाद में इसे तिजोरी या धान के भंडार, अनाज रखने की जगह में रख दें। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि शास्त्रों में इसे लक्ष्मी स्थापना उपाय कहा गया है। माना जाता है कि इससे घर में धन की धारा कभी रुकती नहीं और परिवार पीढ़ियों तक समृद्ध रहता है। चमत्कारी लाभ, इन प्रयोगों के लाभ इतने अद्भुत हैं कि व्यक्ति स्वयं विस्मित रह जाता है। घर में अचानक से पैसों के साधन बनने लगते हैं, कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलते हैं, परिवार में आनंद, प्रेम और सौहार्द बना रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि घर पर स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। संत प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा। संत प्रेमानंद जी कहते हैं, धन वहीं आता है जहां धर्म का दीपक जलता है। दीपावली केवल बाहरी दीप जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भीतर के अंधकार को मिटाने का अवसर है। इसका तात्पर्य यह है कि दीपावली और धनतेरस पर जब आप राख का प्रयोग करें तो साथ ही अपने भीतर के लालच, अहंकार और ईर्ष्या को भी समाप्त करें। तभी यह उपाय वास्तविक रूप से फलदायी होगा। सावधानियां, राख की पोटली को हमेशा साफ कपड़े में बांध कर रखें। पूजा में प्रयोग करने के बाद इसे किसी अपवित्र स्थान पर न रखें। इस उपाय को दूसरों से मजाक में साझा न करें। यह गुप्त और पवित्र रहना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आज आपने विजयादशमी की राख के ऐसे अद्भुत और चमत्कारी रहस्य जाने जिन्हें जानकर आपका जीवन सचमुच बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी फल देता है जब उसे अपनाया जाए। इसलिए इस बार विजयादशमी और फिर दीपावली, धनतेरस पर यह उपाय जरूर कीजिए और खुद देखिए कि आपके जीवन में कैसे मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यह ज्ञान औरों के लिए भी उपयोगी है, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही दिव्य और रहस्यमय ज्ञान आप तक लगातार पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखें राधे राधे, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि भक्ति और ऊर्जा का संकल्प है। और हाँ, अगर आप धन और सुख समृद्धि के और भी गुप्त रहस्य जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखिए। मनी प्लांट में डाल दीजिए ये एक चीज, घर में दौड़ी चली आएंगी मां लक्ष्मी। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, भक्ति में डूबे रहिए और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका जीवन सदैव धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से भरपूर रहे। राधे राधे।